तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूँ क्लास 12th का। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार भी 2 सेट में पूछा गया था और 2023 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। 2024 में तो 2-2 सेट में पूछा गया था। है बच्चों वो कौन सा? हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ माने क्या होता है? आपका स्वास्थ्य। इज़ माने होता है। वेल्थ माने सबसे बड़ा जो है गहना, यानी आपका जो स्वास्थ्य है बेटा, वही सबसे बड़ा आपका क्या है? गहना है, धन है आपका। ठीक है, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे आपका स्वास्थ्य जो है, आपके पास में अगर पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आप धनी माने जाएंगे। ठीक है बेटा, तो वही इस विषय में इस वीडियो में आज के मैं क्लियर करूंगा आपको। हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिख कर लाया हूं। और जो शब्द सीमा होती है आपकी बेटा, यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों के बीच लिखना होता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखते हुए लेकर आया हूँ आर्टिकल। चलिए बेटा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है मैंने, बेहद आसान तरीके से, बिल्कुल याद नहीं करना है। एक बार आपको पढ़ाऊँगा क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए बेटा, फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं ना। देखिएगा लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, वी आल नो, है ना। वी माने हम, आल माने सभी, और नो माने क्या होता है बेटा? जानते हैं। यानी कि वी आल नो, हम सभी क्या करते हैं? जानते हैं। द पॉपुलर सेइंग, यानी कि जो इतनी पॉपुलर मतलब बहुत ही प्रसिद्ध सेइंग यानी कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। यानी हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि जो पॉपुलर कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी जो स्वास्थ्य होता है बेटा ना, हेल्थ, वही क्या होता है? वेल्थ, यानी सबसे बड़ा जो है वो आपका धन होता है। बाय हेल्थ यानी स्वास्थ्य से, वी डू नॉट मीन, मतलब स्वास्थ्य वो नहीं है कि वी डू नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल, कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ओनली यानी केवल। यानी कि बेटा बाय हेल्थ सच्चा स्वास्थ्य वही नहीं है कि वी डू नॉट हैव मेनी एब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल, कि हमें कोई शारीरिक परेशानी है, बल्कि व्हेन वी स्पीक ऑफ हेल्थ, बल्कि व्हेन माने जब, वी स्पीक हम बात करते हैं, ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य की, तो वी रिफर टू अ स्टेट, तो हम ऐसी अवस्था में जाते हैं जहाँ पर बेटा हम कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और हम सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं। यानी वी रिफर टू ए स्टेट, यानी हम ऐसे अवस्था में बेटा जाते हैं कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से फिट होते हैं। द लॉस यानी जो नुकसान होता है बेटा ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य का, इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, यानी द लॉस यानी जो नुकसान होता है ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य का, इज लॉस ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशियों का नुकसान होता है। यानी अगर आपका बेटा हेल्थ लॉस हो गया है तो समझो आपने अपनी खुशियां गंवा दी हैं। हेंस इस प्रकार महात्मा गांधी सेज, और यही कारण है कि महात्मा गांधी कहते हैं इट्स हेल्थ, ये स्वास्थ्य है, विच इज़ द रियल वेल्थ, जो आपका वास्तविक धन है, नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ना कि सोने के जो है बेटा टुकड़े और चांदी के टुकड़े, चांदी के जो सिक्के हैं वो नहीं, बल्कि आपका स्वास्थ्य है ना। यहाँ से आप देखेंगे द लॉस ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य गंवाना होता है, इज लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, उसमें आप सारी अपनी खुशियाँ गंवा देते हैं। हेंस यही कारण है कि महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी कहते हैं इट इज़ हेल्थ, ये स्वास्थ्य ही है, इज़ रियल वेल्थ, वास्तविक गहना, नॉट द पीस ऑफ गोल्ड और सिल्वर, यानी कि सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि सच्चा स्वास्थ्य ही क्या है? हमारा धन होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। एक गुड हेल्थ यानी जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है ना बेटा, रिड्यूस कम करता है स्ट्रेस लेवल, तनाव के लेवल को, एंड प्रमोट हेल्थी, और हमें स्वस्थता प्रदान करता है, विदाउट एनी सफरिंग, बिना किसी पीड़ा के। यानी एक गुड हेल्थ जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, रिड्यूस यानी घटाता है, स्ट्रेस लेवल यानी मानसिक जो संतुलन होता है, एंड प्रमोट्स हेल्थी लाइफ विदाउट एनी सफरिंग, एंड प्रमोट, और हमें क्या करता है? बढ़ावा देता है, हेल्थी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन का, एनी सफरिंग बिना किसी पीड़ा के। हेंस इस प्रकार वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव, हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, टू रिमेन हेल्थी, यानी हमेशा हमें स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए। टू डू सो, ऐसा करने से, वी शुड टेक फूड, अगर हम भोजन लेते हैं, कंप्रोमाइजिंग शामिल करते हुए, फ्रेश फ्रूट ताज़े फल, यानी ये सब करते हुए हमें ताज़े फल, सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मिल्क दूध, अंडा, कर्ड, दही, ईटीसी, यानी ये चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए बेटा। वी शुड टेक फूड कंप्रोमाइजिंग फ्रेश फ्रूट, हमें ताज़े फल, सलाद,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे और दही शामिल करनी चाहिए इन अ टाइमली मैनर, बिल्कुल ही समयोचित तरीके से। एक गुड हेल्थ यानी जो बेटा सच्चा स्वास्थ्य होता है, आल्सो नीड्स, उसे ज़रूरत होती है सम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, एक सच्चे स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को सम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ शारीरिक एक्टिविटी, प्रॉपर रेस्ट चाहिए आपको, एंड स्लीप, और नींद लेनी होती है, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, और हेल्थी इन्वायरमेंट यानी कि स्वस्थ पर्यावरण, फ्रेश एयर, शुद्ध वायु, पानी, पर्सनल ईटीसी, इसी प्रकार की चीज़ें चाहिए होती हैं। यानी ये है गुड हेल्थ आल्सो नीड सम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। अच्छे स्वास्थ्य को कुछ दैनिक फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, स्लीप यानी नींद चाहिए, क्लीनलीनेस, हेल्थी इन्वायरमेंट, और स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, फ्रेश एयर एंड वाटर, पर्सनल ईटीसी, शुद्ध पानी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। इफ़ माने यदि, वी आर हेल्थी, अगर बेटा हम क्या हैं, स्वस्थ हैं, और वी आर एट पीस, हम शांत हैं, एंड आर एबल टू डू एनीथिंग, और हम कुछ भी करने में सक्षम हैं, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़, अपने सभी कार्यों में यानी अपने सभी योग्यता के अनुसार, हैंस इस प्रकार, हैविंग ए गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य होना, इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन होता है, एंड द मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स, और सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ होती है। इफ़ वी आर हेल्थी, अगर हम क्या होते हैं, हेल्थी होते हैं बेटा, स्वस्थ होते हैं, तो वी आर एट पीस, हम शांत रहेंगे, एंड आर एबल, और हम सक्षम होते हैं, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में, एंड एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़, और हमारी अच्छी योग्यता होगी, हेंस इस प्रकार, हैविंग ए गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य होना, इट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यही बेटा क्या होता है, महान धन होता है, एंड मोस्ट वैल्यूबल थिंग, और सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ होती है। आगे देखेंगे बेटा, है ना, मोस्ट वैल्यूबल थिंग। उसके बाद देखिए, देयर आर मेनी पीपुल, यानी देयर आर होते हैं, मेनी पीपुल, काफ़ी सारे लोग, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, यानी देयर आर मेनी पीपुल, काफ़ी सारे लोग होते हैं बेटा, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, हु आर एक्सट्रीमली, जो कि बहुत ज़्यादा वेल्थी यानी पैसे वाले होते हैं। यानी जो संसार है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पैसे वाले होते हैं। बट ड्यू टू पुअर हेल्थ, बट माने लेकिन, ड्यू टू पुअर हेल्थ मतलब खराब स्वास्थ्य के कारण, दे आर अनेबल, वे असमर्थ होते हैं, टू इंजॉय, आनंद लेने में, दियर लाइफ, अपना जीवन, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपना जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो गुड हेल्थ इज़ वेल्थ, जो सच्चा अच्छा स्वास्थ्य होता है वही सबसे बड़ा धन है। एज नो अमाउंट ऑफ मनी, चाहे आपके पास जितना पैसा हो, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन, खरीद सकती है, क्योर ऑफ टेरिबल सिकनेस, किसी भी बीमारी को ठीक करना। यानी आपके पास चाहे जितना पैसा हो, उससे आप किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। गुड हेल्थ यानी जो अच्छा स्वास्थ्य होता है बेटा, इंश्योर ए फुलफिलिंग एंड इनरिचिंग लाइफ, इंश्योर मतलब लाता है, ए फुलफिलिंग मतलब हमेशा पूरा करने वाला, लाइफ एंड इनरिचिंग लाइफ, और ऐसा जीवन। फिर से एक बार आप देख लेंगे बेटा, लिखा हुआ है, देयर आर मेनी पीपुल, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, हु आर एक्सट्रीमली वेल्थी, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, बट ड्यू टू पुअर हेल्थ, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण, दे आर अनेबल, वे असमर्थ होते हैं, टू एंजॉय देयर लाइफ, अपना जीवन एंजॉय करने में। इन शॉर्ट, संक्षेप में, गुड हेल्थ इज़ वेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, धन होता है, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी, और कोई भी पैसा नहीं, कैन क्योर ऑफ टेरिबल सिकनेस, नहीं मतलब कि हमें ठीक कर सकती। गुड हेल्थ यानी जो अच्छा स्वास्थ्य होता है, इंश्योर ए फुलफिलिंग एंड इनरिचिंग लाइफ, अच्छे स्वास्थ्य से ही क्या होता है बेटा, गुड हेल्थ इंश्योर ए फुलफिलिंग एंड इनरिचिंग लाइफ, यानी अच्छे स्वास्थ्य से ही हम सब कुछ पा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बेटा, इनरिचिंग लाइफ, एक समृद्धपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने आपको बुक उस पर बेटा हेल्थ इज वेल्थ पर आर्टिकल कराया है, तो वो बेटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ पर मैंने जो आर्टिकल आपको कराया है वो समझ में आया होगा। साथ ही साथ ऐसे ही मैंने इस चैनल पर अपने
और भी अलग अलग प्रकार के वीडियोस जो हैं उनको अपलोड कर रखे हैं, तो उनको सबको आप जाकर ज़रूर विजिट करिए। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल अगर पसंद में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।